वेलकम टू बैक टू कोचिंग में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए विज्ञान के 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, जो कि मेघा छात्रवृत्ति परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो लाता रहता हूँ। क्लियर? तो ये जो वीडियो है ये विज्ञान की तीसरी वीडियो है। क्लियर? इससे पहले हम लोग विज्ञान के 2 वीडियो डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक वो दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है कि आरबीसी का कब्रगाह यानी कि शमशान किसे कहा जाता है? यकृत, प्लीहा, प्लाज्मा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, प्लीहा। आरबीसी का कब्रगाह प्लीहा को कहा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 2, ब्लड बैंक में रक्त को सुरक्षित रखा जाता है 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, 60 डिग्री फ़ारेनहाइट पर या 70 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर। याद रखिएगा कि ब्लड बैंक में ब्लड को 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर सुरक्षित रखा जाता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर तीसरा कि रक्त समूह होते हैं 1, 2, 3 या 4। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, 4। रक्त समूह जो है 4 होते हैं। याद रखिएगा ए, बी, उसके बाद ए बी और ओ, ये 4 रक्त समूह होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 4 कि रक्त समूह की खोज किसने की थी? न्यूटन ने, लेमार्क ने, लैंडस्टीनर ने या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, लैंडस्टीनर ने। याद रखिएगा कि रक्त समूह की खोज किसके द्वारा किया गया? तो लैंडस्टीनर के द्वारा किया गया। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5 कि सर्वदाता रक्त समूह है ओ, ए, बी या ए बी। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, ओ। ओ जो है सर्वदाता रक्त समूह है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है सर्वग्राही, मतलब कि सबसे ग्रहण करने वाला रक्त समूह है ओ, ए, बी या ए बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा, ए बी। क्लियर? याद रखिएगा कि ए बी जो है किसी से भी ब्लड ले सकता है और ओ जो है किसी को भी ब्लड दे सकता है। क्लियर? याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 7 कि RH फैक्टर संबंधित है रक्त से, पानी से, ऑक्सीजन से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, रक्त से। RH फैक्टर जो होता है, RH फैक्टर वो किससे संबंधित होता है? तो रक्त से, यानी कि खून से। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8 कि RH फैक्टर के खोजकर्ता कौन है? लैंडस्टीनर या फिर वीनर या दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन तीसरा, दोनों। RH फैक्टर का खोज लैंडस्टीनर और वीनर मिलकर के किया था। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9 कि रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? विकल्प दिया गया है एड्रिनल ग्रंथि, दूसरा दिया गया है थायराइड ग्रंथि, तीसरा दिया गया है यकृत ग्रंथि, चौथा दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, एड्रिनल ग्रंथि। याद रखिएगा कि रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा नियंत्रित होता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 कि रक्त को शुद्ध कौन करता है? वृक्क यानी किडनी या यकृत, आमाशय या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन पहला, वृक्क यानी कि किडनी। किडनी के द्वारा रक्त जो है क्या होता है? तो शुद्ध होता है। क्लियर? रक्त का शुद्ध करने का काम यानी ब्लड को जो है प्योर करने का काम कौन करता है? तो वृक्क करता है, यानी कि किडनी करता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 11 कि रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुद्धिकरण, डायलिसिस, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, डायलिसिस। याद रखिएगा कि रक्त को अगर पूछा जाए कि रक्त शुद्ध कहाँ होता है या किसके द्वारा होता है, तब आंसर होगा किडनी।
और अगर पूछा जाए कि रक्त के शुद्धिकरण की जो प्रक्रिया होता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको डायलिसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो उसको डायलिसिस बोलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 कि मूत्र का निर्माण कहाँ होता है, वृक्क में, यकृत में, अग्नाशय में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, वृक्क में। क्लियर, याद रखिएगा कि मूत्र का जो निर्माण होता है वो कहाँ होता है, तो वो वृक्क में होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13, रक्त 1 बिलियन है, यानी कि रक्त कैसा बिलियन है, अम्लीय बिलियन है या क्षारीय है या उदासीन है या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर होगा क्षारीय। रक्त 1 जो है क्षारीय बिलियन है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पर रक्त से ही संबंधित ये भी क्वेश्चन है कि रक्त का पीएच मान होता है 6.8 या 7 या 7.4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा 7.4। याद रखिएगा कि रक्त का पीएच मान जो है 7.4 होता है। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय। याद रखिएगा कि जिसका पीएच मान 7 हो तो वो क्या होगा, उदासीन। जिसका पीएच मान 7 से कम हो, 7 से कम होगा तो क्या होगा, अम्लीय। और 7 से अधिक होगा तो क्या होगा, क्षारीय। तो यहाँ 7 से अधिक है तो ये क्या होगा, क्षारीय होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 15, रक्तदाब मापने वाला यंत्र है थर्मामीटर, स्फिग्मैनोमीटर या फिर लैक्टोमीटर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा स्फिग्नोमैनोमीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 16, हृदय के धड़कन का नियंत्रक है पेसमेकर, एपिथीलियम, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला पेसमेकर। हृदय के धड़कन का नियंत्रक पेसमेकर है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 17, जाराबिक सेवन क्या है, कृत्रिम उपग्रह है या कृत्रिम वृक्क है या कृत्रिम यकृत है या कृत्रिम हृदय है। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प चौथा कृत्रिम हृदय। याद रखिएगा कि जाराबिक सेवन जो है वो क्या है, तो कृत्रिम हृदय यानी कि बनावटी हृदय है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 18 कि शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कैसे होता है, रक्त द्वारा, जल के द्वारा, भोजन के द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला रक्त के द्वारा। क्लियर। याद रखिएगा कि शरीर में जो ऑक्सीजन का परिवहन होता है वो ब्लड के द्वारा होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 19 कि पित्त का पीएच मान क्या होता है, 7.7 या 7 या 5.4 या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो 19 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा विकल्प पहला 7.7। याद रखिएगा कि पित्त का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है, तो 7.7 होता है, यानी कि 7.7 होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर दिया गया है कि पित्त स्रावित होता है आमाशय द्वारा, यकृत द्वारा या फिर वृक्क द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा यकृत के द्वारा। क्लियर। याद रखिएगा कि पित्त जो स्रावित होता है वो यकृत के द्वारा होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 21 कि यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए भंडारित रहता है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या विटामिन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा विटामिन ए। क्लियर। यकृत यानी कि लीवर में भविष्य के लिए विटामिन ए भंडारित रहता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 22 कि पित्त कहाँ जमा होता है, आमाशय में, पित्ताशय में, यकृत में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा पित्ताशय में। याद रखिएगा कि पित्त जो है पित्ताशय में जमा होता है। क्लियर। पित्त कहाँ स्टोर होता है, तो पित्ताशय में। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि हाइड्रोफोबिया रोग होता है कुत्ते के काटने से, सांप के काटने से या गंदे पानी पीने से या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला कुत्ते के काटने से। याद रखिएगा कि हाइड्रोफोबिया नामक रोग जो होता है वो कुत्ते के काटने से होता है। क्लियर। और टाइफाइड कैसे होता है, तो टाइफाइड जो होता है गंदे पानी पीने से होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 24, हाइड्रोफोबिया रोग होता है जीवाणु द्वारा,
विषाणु द्वारा, कवक द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प दूसरा, विषाणु के द्वारा। याद रखिएगा कि हाइड्रोफोबिया रोग जो होता है वो विषाणु के द्वारा होता है। अगर पूछा जाए कि किस जानवर के काटने से होता है तो कुत्ता होगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 25 कि रानीखेत बीमारी फैलती है जीवाणु द्वारा, कवक द्वारा, शैवाल द्वारा या विषाणु द्वारा। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही विकल्प होगा वो चौथा होगा, विषाणु के द्वारा। क्लियर। एक बात याद रखिएगा कि रानीखेत बीमारी जो है वो विषाणु के द्वारा फैलता है, और रानीखेत बीमारी किसका है? तो ये मुर्गी का बीमारी है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 दिया गया है कि जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग होता है कवक के द्वारा, शैवाल के द्वारा, जीवाणु के द्वारा या विषाणु के द्वारा। तो इसका सही विकल्प होगा चौथा, विषाणु के द्वारा। याद रखिएगा कि जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो कैसे होता है? तो विषाणु के द्वारा होता है। क्लियर। ये रोग जो है इसमें क्या होता है? तो पशु के जो है मुंह पक जाता है, यानी कि मुंह पक्का ठोर पक्का रोग इसको भी बोला जाता है। क्लियर। इसमें जो है खूर जो है, पशु का जो खूर जो होता है वो झड़ जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 27, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी, साइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, माइकोलॉजी। याद रखिएगा कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइकोलॉजी। और शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फाइकोलॉजी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 28 कि शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? माइथोलॉजी, साइकोलॉजी, फाइकोलॉजी या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? विकल्प तीसरा, फाइकोलॉजी। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 29 की ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है ठोस में, द्रव में, गैस में या प्लाज्मा में। तो इसका सही आंसर होगा विकल्प पहला, ठोस में। याद रखिएगा कि ठोस में ध्वनि का वेग सर्वाधिक होता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 30 की ध्वनि की गति धीमी होती है पानी में, हवा में, ठोस में या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन दूसरा, हवा में। हवा में ध्वनि की गति जो है धीमी होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 31, ध्वनि तीव्रता की इकाई है सेंटीमीटर, डेसीमीटर, डेसीबल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा तीसरा, डेसीबल। ध्वनि तीव्रता की इकाई क्या है? तो डेसीबल है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 32, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुने 10 के पावर 12 किलोमीटर। उसके बाद 9.46 गुने 10 के पावर 15 मीटर। उसके बाद दिया गया है दोनों, और उसके बाद दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा विकल्प तीसरा, दोनों। याद रखिएगा अगर किलोमीटर में पूछा जाए तो 9.46 गुने 10 के पावर 12। क्लियर। और अगर मीटर में पूछा जाए तो 9.46 गुने 10 के पावर 15। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 33, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? प्रकाश वर्ष, पारसेक, डेसीबल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प जो होगा वो होगा ऑप्शन दूसरा, पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक है। डेसीबल से ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है। क्लियर। और प्रकाश वर्ष से दूरी मापी जाती है, लेकिन इसकी अपेक्षा ज़्यादा दूरी रहती है तो पारसेक से मापी जाती है, यानी कि पारसेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी यूनिट है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन जड़ के रूपांतरण है? मूली, गाजर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन तीसरा, दोनों। यानी गाजर और मूली जो है वो जड़ के द्वारा रूपांतरित होती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 35। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन तने के रूपांतरण है? आलू, प्याज, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन तीसरा होगा, दोनों। क्लियर। यहाँ पर आलू और प्याज जो है दोनों तना के रूपांतरण है। क्लियर। तो आशा करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 35 तक आप सभी को समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इस तरह के और वीडियो को देखने के लिए अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर
कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।